हेलो, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। आज बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन से करना चाहते हैं तो वो सभी जानकारियाँ जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को आपको बताया जाए। देन लेट्स डिस्कस अबाउट आवर की पॉइंट फॉर टुडेज टॉपिक। वन इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस इन यूक्रेन। तो इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। फिर क्रॉक एग्ज़ाम जो होता है यूक्रेन में, क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2, इसके बारे में भी देखते हैं कि कितने अटेम्प्ट मिलते हैं और क्या होता है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूक्रेन फॉर एमबीबीएस, and then living cost in Ukraine, and then application deadlines for Ukrainian universities. Let's start from one by one. First is eligibility criteria. एंड देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंप्लीफाइड है यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% पीसीवी के मार्क्स पर एडमिशन दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 60% और अबव का स्कोर आपसे कहती हैं कि अगर इतना स्कोर है तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपको यूनिवर्सिटी चुनना होगा, लेकिन 50% भी है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। नीट क्वालिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। अगर कोई स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड नहीं है तो वो अब्रॉड में कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकता, तो नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एंड देन एज में तो देखिए मिनिमम तो 17 ईयर एज होनी ही चाहिए, और उसके बाद में जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया होता है वो एज पर द नीट गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। जैसे कि 25 ईयर्स ओल्ड के जनरल कैंडिडेट नीट में अपीयर कर सकते हैं, तो वो है। किसी को रिलैक्सेशन मिलती है तो आप उस आधार पर देख लें। अपर एज का कोई ऐसी लिमिटेशन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, एमबीबीएस डायरेक्ट 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो होते हैं उनका ही एडमिशन प्रोसेस आगे प्रोसीड करती है। इफ़ यू आर ओल्डर देन 23 देन यू कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन फ्रॉम सम अदर कंसल्टेंसी, बट we will accept only if you are younger than 23 years old. Our second point is fees structure, and fees structure from this 2 points to be remembered. First is international students can pay their tuition fees and hostel fees in US dollar. So that is very important. The currency will be US dollar for the fees transfer. And the second is yearly recurring payment is accepted. Means आप yearly पे करेंगे। फर्स्ट ईयर में आप पे करेंगे, सेकंड ईयर की फीस सेकंड ईयर में करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक साथ जो पूरा खर्च होता है वो देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ईयरली आपको ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस जमा करते जाना है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम यूनिवर्सिटी वाइज देखते हैं कि कितनी फीस लगनी है। तो यूनिवर्सिटी जैसे कि पहली है ब्लैक सी नेशनल यूनिवर्सिटी, यूक्रेन की सबसे कम फीस वाली यूनिवर्सिटी है। 20,16,000 का इसमें खर्च रहेगा। 6 साल का कोर्स होगा तो 6 साल का पूरा खर्च 20,16,000। ये अनुमानित है क्योंकि यूएस डॉलर की वैल्यू लगातार चेंज होती है। अगर आप 74 के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया था तब ये यूएस डॉलर था, अब तो 76 हो गया है, तो थोड़ा सा ये ऊपर या नीचे होता रहेगा। लेकिन अनुमानित आप देख सकते हैं कि 20,16,000 ये आपका 6 साल का तकरीबन खर्च होगा। फिर अगर आप दनिप्रो स्टेट मेडिकल एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर खर्च आपका 21,10,000 का रहेगा। अगर आप इवानो फ्रांक्विस्ट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ये खर्च आपका 21,91,000 यानी कि तकरीबन 22 लाख का हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं फिर देखते हैं तो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं फॉर एमबीबीएस, एंड फीस इज़ 22.54 लाख इंडियन रुपीज़। ये 6 साल का कोर्स रहेगा। इसमें ट्यूशन फीस शामिल है, इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन शामिल है, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस शामिल है, इसमें वीज़ा का एक्सटेंशन शामिल है। इसके अलावा फूड वगैरह की कॉस्ट जो कि आपकी लिविंग कॉस्ट में आती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जाफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें 23,10,000 का खर्च रहेगा। और आप बोगोमुलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो तकरीबन 24 लाख का खर्च आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये हो गई। इसके अलावा इससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च रहेगा आपका खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 24 लाख के करीब खर्च रहेगा। फिर विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में खर्च रहेगा 24,85,000 का। और फिर जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली यूनिवर्सिटी है वो है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूक्रेन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है और सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड यूनिवर्सिटी भी है। इसमें खर्च आपका तकरीबन 25,37,000 का रहेगा। तो ये तो आपने देखा कि फ़ीस का स्ट्रक्चर कितना है।
एक बात अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि देखिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते समय आपके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि आपको कौन से पार्ट में जाना है यूक्रेन में। आप ईस्ट पार्ट में जाना चाहते हैं, आप वेस्ट पार्ट में जाना चाहते हैं, आप साउथ यूक्रेन में जाना चाहते हैं, वो एक फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी निजी प्रेफरेंस भी हो सकती है कि आपको आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप उनकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ें। कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको कोई सिटी पसंद आती होगी, बहुत सी हैं चीज़ें। आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जब भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, चाहे जब हम यूक्रेन की बात करें या फिर चाइना की या फिर रशिया की, वो देखिए आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और हमारा ये कहना कभी नहीं होता है कि आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में। हमारी केवल कोशिश रहती है कि हम आप तक सटीक जानकारी पहुंचाएं, कहाँ कहाँ किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सुविधाएं हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी हाईली रेटेड है। उस आधार पर हम आपको ये बताते हैं कि आप फला यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आपकी चॉइस अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि नहीं आप तो कह रहे हो कि उस यूनिवर्सिटी में उतनी सुविधाएं नहीं है। तो हाँ, सुविधाएं हो सकता है कि ना हो जो हम बता रहे हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस हो सकती है। हम कभी मना नहीं करते इस चीज़ को लेके कि आप फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लीजिए। या फिर रशिया में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने कह दिया ये बाइलिंगुअल है, तो हाँ बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल बता दिया, लेकिन बाइलिंगुअल के साथ में हमने ये कभी नहीं कहा कि आप बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना लें। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम की सीट्स होती हैं रशिया के अंदर 400, 500। इसके अलावा फिर आपको बाइलिंगुअल में ही जाना है। और बहुत से स्टूडेंट जाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। सेम यूक्रेन में है, बहुत से स्टूडेंट खार्किव में जाते हैं, बोगोमुलेट्स में जाते हैं। हमारी रिकमेंडेशन लवीव और इवानो फ्रांकोविस्क को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ का जो ओवरऑल रेटिंग का सिस्टम है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा। तो ये हमारी राय है, हमारी सलाह है। बाकी आप खार्किव में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप टर्नोपिल में भी एडमिशन ले सकते हो। आगे जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे वो रेटिंग के हिसाब से हैं। आप उसको रेटिंग के हिसाब से समझिए कि इनके यहाँ से स्टूडेंट्स का फीडबैक ज़्यादा अच्छा है। इनके यहाँ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको हमने एनालाइज़ किया है, वहाँ का फीडबैक अच्छा है, वहाँ की सुविधाएँ ज़्यादा अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन भी अच्छी है। अब हम करते हैं बात वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि हमारी रिकमेंडेशन की लिस्ट में सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं। इसमें एक यूनिवर्सिटी है जाफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जाफरोजिया ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा फीडबैक देते हैं। सारी सुविधाएं हैं, यूनिवर्सिटी काफ़ी डेवलप्ड है और यूक्रेन जाने वाले स्टूडेंट्स की प्रीफर्ड लिस्ट में ये यूनिवर्सिटी होती भी है। आप इसके बारे में अपनी हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। ये 5th रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है। अगर हम 4th रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी देखते हैं तो वो दनिप्रो स्टेट मेडिकल एकेडमी है। ये कम बजट में काफ़ी अच्छी एजुकेशन देती है। अगर आपका बजट कम है, यूक्रेन में जाना चाहते हैं, तो आप दनिप्रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी आपको अच्छा फीडबैक वहाँ से मिलेगा। फिर 3rd रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जाते हैं, हर साल तकरीबन 200-250 स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। देन इट इज़ वेरी हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी फॉर MBBS इन यूक्रेन। तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2nd पोजीशन पर है इवानो फ्रांकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी MBBS इन यूक्रेन देन you can research about this university and you will find some amazing facts. So this could be your second choice for MBBS in Ukraine. And then first one is Lviv National Medical University. It is the highest recommended university in Ukraine. This is also the oldest university in Ukraine. Then come to the living cost in Ukraine. If you want to study MBBS in Ukraine, then definitely you are thinking about how much you will spend there for your living, for your food and other things. And this is very important for you. So living cost in Ukraine, it includes your food that will be 9,000 rupees per month, and then stationery item that you might need during your study, and that will be worth 1,500 rupees per month. Then you will also need 1,500 rupees per month for transportation to travel within the cities for many work. And then your pocket money, that could be rupees 6,000 per month. So this is the living cost, that is 18,000 rupees per month if you are living in a hostel, and then you might need some expense for your fooding and to support some other things. Then you may need 18,000 rupees per month including your food. So that will be your living cost.
एंड देन एप्लीकेशन डेडलाइंस फॉर यूक्रेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर साल इंडिया से तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स MBBS के लिए यूक्रेन में अप्लाई करते हैं। और इसमें आप ये देखिए कि जो मॉडल होता है वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। आप पहले अप्लाई करेंगे, आपका पहले प्रीफर किया जाएगा जब भी एडमिशन नोटिस निकलता है उसमें, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला होता है। देन यूनिवर्सिटीज़ इन यूक्रेन रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। सो इन 2 महीने में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन की पीक रहती है। इस बार तो मैं कहूँगा कि जो जून वाला था सिस्टम वो खिसक के जुलाई हो जाएगा, तो अधिकतर स्टूडेंट जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूक्रेन में वो जुलाई में अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए नीट भी अब 26 जुलाई को होगा। अधिकतर यूक्रेन जाने वाले स्टूडेंट नीट को पास करने के बाद ही अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपको जुलाई में अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया। फिर देन यूनिवर्सिटी क्लोज देयर एडमिशन प्रोसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में यूक्रेन की यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एडमिशन प्रोसेस क्लोज कर देती हैं, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करती हैं जनरली। आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से सारे सेशंस थोड़े से डिले हो रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जो अगस्त में क्लोज होता था वो सितंबर में क्लोज हो सकता है। तो जो एडमिशन के लिए समय रहेगा वो जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीने रहेंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉक एग्ज़ाम के बारे में। क्रॉक देखिए यूक्रेन के अंदर क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2 ये 2 एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को फेस करने होते हैं। क्रॉक 1 एग्ज़ाम जो 3rd ईयर में स्टूडेंट जब तक स्टडी कर लेते हैं तो 3rd ईयर में उनका क्रॉक 1 एग्ज़ाम होता है। ये आपने जो 1st ईयर से लेकर 3rd ईयर तक स्टडी की है उसका ही पूछा जाएगा आपको क्रॉक 1 एग्ज़ाम में। अगर कोई स्टूडेंट क्रॉक 1 एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाता है तो उसको क्रॉक 1 एग्ज़ाम को रीअपियर करके पास करने के 2 अटैम्प्ट्स और मिलते हैं। तो 3 अटैम्प्ट्स आपके पास टोटल होते हैं क्रॉक 1 एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्रॉक 2 एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 6th ईयर में होगा, तो इसमें जो आपने 1st ईयर से लेकर 6th ईयर तक जो भी पढ़ा है तो वो पूछा जाएगा। इसको भी आपको पास करना होता है और इसको पास करने के लिए आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। एक बार अगर आप नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट ईयर 1 अटैम्प्ट और मिल जाएगा, उससे आप क्रॉक 2 एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्रॉक 1 एग्ज़ाम 3 अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाता है तो उसको यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। एंड देन अगर आपको क्रॉक 2 एग्ज़ाम के जो 2 अटैम्प्ट मिले हैं उसमें अगर क्रॉक 2 एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि उनको क्रॉक 1 और क्रॉक 2 एग्ज़ाम को पास करना है। और वैसे भी मेरी तो सलाह ये है कि देखिए जब आप इतनी टफ स्टडी करने के लिए जाते हैं, MBBS की पढ़ाई करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें और जो टफेस्ट मानी जाती हैं मेडिकल स्टडीज़ में उन सब की स्टडी करनी होती है। तो आप बिल्कुल भी इन एग्ज़ाम से ना घबराएं। बहुत से स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम ही ना हो। तो अब अगर इस तरह से डरेंगे एग्ज़ाम से तो फिर बड़ी मुश्किल आने वाली है आगे। इसलिए आप एग्ज़ाम वगैरह से ना डरें, इनको फेस करें, क्योंकि इसमें पूछा वही जाएगा जो कि स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये तो वो जानकारी थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी अगर आप MBBS की पढ़ाई यूक्रेन से करना चाहें। तो इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या ऐसी जानकारी थी जो आपको सही लगी, जो आपके लिए यूजफुल है, या फिर कोई और चीज़ जो आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में कवर करें वो भी आप बताएं। और आप हमारे साथ WhatsApp पे जुड़ सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर जो है उसको ऐड कर लीजिए। MBBS डायरेक्ट के नाम से अगर आप सेव करते हैं तो उस पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।